चीन की ये खौफनाक मशीनें रातों रात कैसे बना देती हैं हाईवे। सच्चाई जानकर दिमाग हिल जाएगा। चीन एक ऐसा देश जिसे आज की दुनिया इंजीनियरिंग का मॉन्स्टर कहती है। जब बात कंस्ट्रक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ऐसा बनाने की आती है जो दुनिया ने पहले कभी न देखा हो, तो चीन के अंदर एक अलग ही पागलपन देखने को मिलता है। रातों रात 10 मंजिला अस्पताल खड़ा कर देना, हफ्तों में बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछा देना और समंदर के बीचों बीच दुनिया के सबसे लंबे पुल बना देना, ये सब चीन के लिए जैसे कोई बच्चों का खेल है। लेकिन इस बार चीन ने सड़कों और हाईवे बनाने की दुनिया में कुछ ऐसा कर दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया के इंजीनियर हैरान हैं। हम और आप जब अपने देश में या दुनिया के किसी भी आम हिस्से में सड़क बनते देखते हैं तो हमारे दिमाग में क्या तस्वीर आती है? धूल मिट्टी, भयंकर ट्रैफिक जाम, तारकोल की बदबू, रोड रोलर और महीनों तक पसीना बहाते सैकड़ों मजदूर। एक छोटा सा हाईवे या फ्लाईओवर बनने में भी सालों लग जाते हैं। लेकिन चीन ने इस पूरे सिस्टम को ही कचरे के डिब्बे में डाल दिया है। चीन ने दुनिया के सामने ऐसी विशालकाय और डरावनी मशीनें पेश की हैं जो किसी साइंस फिक्शन फिल्म के रोबोट जैसी लगती हैं। ये मशीनें कोई आम मशीनें नहीं हैं, ये अपने आप में एक चलता फिरता कारखाना है। ये मशीनें आगे बढ़ती जाती हैं और पीछे पीछे एकदम मक्खन जैसा पक्का कंक्रीट का हाईवे बनकर तैयार होता जाता है। ना कोई सैकड़ों मजदूरों की भीड़, ना कोई महीनों का झंझट, बस एक मशीन और रातों रात हाईवे तैयार। जब इन मशीनों के वीडियो पहली बार इंटरनेट पर आए तो पूरी दुनिया की आंखें फटी की फटी रह गईं। सबको लगा कि अगर ऐसी मशीनें हर देश के पास आ जाएं तो दुनिया का नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन आखिर चीन ने इन मशीनों को बनाया कैसे? ये काम कैसे करती हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मशीनों से इतनी भयंकर स्पीड में अंधाधुंध हाईवे बनाना कोई समझदारी का काम है, या ये भी चीन के उसी अहंकार और दिखावे का हिस्सा है जिसकी वजह से आज चीन की इकोनॉमी बर्बादी की कगार पर खड़ी है? आज के इस वीडियो में हम आपको चीन की इन जायंट मशीन्स के पीछे की वो डरावनी और हैरान करने वाली सच्चाई बताएंगे जो अक्सर दुनिया से छुपाई जाती है। तो चलिए इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और दुनिया के ऐसे ही हैरान कर देने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स, मशीनों के पीछे की इंजीनियरिंग और डार्क सीक्रेट्स को एकदम आसान भाषा में समझना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और हमारे परिवार का हिस्सा बने, ताकि ज्ञान और रोमांच का यह सफर कभी रुके नहीं। अब सबसे पहले बात करते हैं कि चीन को इन विशाल मशीनों की जरूरत क्यों पड़ी और ये काम कैसे करती हैं। इसे समझने के लिए आपको सड़कों के विज्ञान और चीन के भूगोल को थोड़ा आसान भाषा में समझना होगा। चीन बहुत बड़ा देश है। वहां ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, गहरी खाइयां हैं और बड़ी बड़ी नदियां हैं। अब अगर आपको पहाड़ों के बीच से हाईवे निकालना हो तो नॉर्मल तरीका यह है कि पहाड़ काटो, रास्ता बनाओ और फिर सड़क बिछाओ। लेकिन चीन ने कहा, हमारे पास इतना टाइम नहीं है। चीन ने एक तकनीक निकाली जिसे कहते हैं ब्रिज बिल्डिंग मशीन या SLJ 900-32। यह मशीन इतनी बड़ी है कि इसे देखकर अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाएं। इसका वजन 580 टन है और लंबाई 300 फीट से ज्यादा है। आप इसे एक लोहे का डायनासोर कह सकते हैं। जब चीन को गहरी खाइयों या नदियों के ऊपर हाईवे बनाना होता है तो वो नीचे से ईंट पत्थर नहीं जोड़ते। वो कारखानों में पहले से ही हाईवे के बड़े बड़े कंक्रीट के ब्लॉक, जिन्हें गर्डर कहते हैं, बना लेते हैं। एक ब्लॉक का वजन हजारों टन होता है। अब ये लोहे का डायनासोर मशीन उस भारी भरकम कंक्रीट के ब्लॉक को अपनी पीठ पर उठाता है। यह मशीन धीरे धीरे खंभों, पिलर्स के ऊपर चलती है। जैसे ही यह 2 खंभों के बीच खाली जगह पर पहुंचती है, यह मशीन हवा में लटक कर खुद को अगले खंभे पर लॉक कर लेती है और फिर अपनी पीठ पर रखे उस विशाल कंक्रीट के ब्लॉक को बड़ी ही नजाकत से उन खंभों के बीच रख देती है। ऐसा लगता है जैसे कोई विशाल रोबोट लेगो के ब्लॉक जोड़ रहा हो। एक ब्लॉक सेट हुआ, मशीन वापस जाती है, दूसरा ब्लॉक लाती है और जोड़ देती है। इस तरह कुछ ही दिनों में पहाड़ों और खाइयों के ऊपर एक शानदार हाईवे बनकर तैयार हो जाता है। जो काम करने में पहले 5 साल लगते थे, वो चीन इस मशीन से 5 महीने में कर देता है। सिर्फ हवा में ही नहीं, जमीन पर भी चीन ने कंक्रीट हाईवे बनाने के लिए स्लिप फॉर्म पेवर्स नाम की जादुई मशीनें बना ली हैं। नॉर्मल सड़कें डामर, एसफॉल्ट से बनती हैं, लेकिन चीन अपने कई बड़े हाईवे कंक्रीट से बनाता है, क्योंकि कंक्रीट ज्यादा मजबूत होता है और भारी ट्रकों का वजन झेल सकता है। लेकिन कंक्रीट के साथ दिक्कत यह है कि वो बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर उसे जल्दी और सही तरीके से न बिछाया जाए तो सड़क उबड़ खाबड़ हो जाएगी। यहीं पर एंट्री होती है चीन की विशाल पेवर मशीनों की। यह एक ऐसी मशीन है जो पूरे हाईवे की चौड़ाई जितनी बड़ी होती है।
इसके आगे लगातार डंपर ट्रक आते हैं और गीला कंक्रीट गिराते जाते हैं। यह मशीन उस कंक्रीट को निगलती है, उसके अंदर के एयर बबल्स हवा को निकालती है, उसे वाइब्रेट करके एकदम ठोस बनाती है और पीछे से बिल्कुल चिकना, सीधा और परफेक्ट हाईवे उगलती जाती है। इस मशीन के अंदर जीपीएस और लेजर सेंसर्स लगे होते हैं। ऑपरेटर को बस कंप्यूटर में डिजाइन डालना होता है। यह मशीन खुद तय करती है कि सड़क की मोटाई कितनी होनी चाहिए, कहां ढलान होनी चाहिए और कहां सड़क सीधी होनी चाहिए। इसमें इंसानों का काम सिर्फ मशीन में कंक्रीट डालना है, बाकी सारा काम मशीन खुद करती है। यह मशीन एक दिन में कई किलोमीटर लंबा हाईवे तैयार कर सकती है। कोई मजदूर नहीं, कोई फावड़ा बेलचा नहीं, बस एक कंट्रोल रूम और जॉयस्टिक से पूरी सड़क बन जाती है। यह सब सुनकर ऐसा लगता है कि वाओ, चीन ने तो कमाल कर दिया। उन्होंने तकनीक का ऐसा इस्तेमाल किया है कि इंसान की जरूरत ही खत्म कर दी। हर देश को ऐसी मशीनें खरीद लेनी चाहिए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। अब आप सोचेंगे कि अगर चीन के पास इतनी कमाल की मशीनें हैं तो फिर दिक्कत क्या है? दिक्कत है इकोनॉमी, कर्ज का जाल और अंधाधुंध दिखावा। इसे समझने के लिए आपको चीन की मानसिकता को समझना होगा। चीन की सरकार को दुनिया को यह दिखाना होता है कि उनकी इकोनॉमी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। इकोनॉमी को बढ़ता हुआ दिखाने का सबसे आसान तरीका है कंस्ट्रक्शन। चीन ने इन मशीनों का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया कि उन्होंने पूरे देश में हाईवे का जाल बिछा दिया। साल 2022 तक चीन के पास 1,77,000 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे नेटवर्क था, जो दुनिया में सबसे बड़ा है। लेकिन क्या इन हाईवे की सच में जरूरत थी? जवाब है बिल्कुल नहीं। चीन ने अपनी इन विशाल मशीनों को खाली नहीं बैठने दिया। उन्होंने जंगलों में, बंजर रेगिस्तानों में और उन पहाड़ों के बीच में भी 6 लेन और 8 लेन के शानदार कंक्रीट हाईवे बना दिए, जहां इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं जाता। इन सड़कों को दुनिया गोस्ट हाईवेज, भूतिया हाईवे कहती है। जरा सोचिए, 1 किलोमीटर का कंक्रीट हाईवे, और वो भी पहाड़ों के ऊपर बनाने में अरबों रुपए का खर्च आता है। इन विशाल मशीनों को चलाने का खर्च ही करोड़ों में है। चीन की लोकल सरकारों ने यह हाईवे बनाने के लिए बैंकों से अंधाधुंध कर्ज ले लिया। उनका प्लान था कि हाईवे बनेगा तो लोग टोल टैक्स देंगे और कर्जा उतर जाएगा। लेकिन जब इन सड़कों पर कोई गाड़ी चलती ही नहीं तो टोल कौन देगा? आज हालत यह है कि चीन के कई राज्य भयंकर कर्ज में डूब चुके हैं। उनके पास इन मशीनों द्वारा बनाए गए हाईवे का मेंटेनेंस करने तक का पैसा नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत है कंक्रीट सड़कों की मरम्मत। डामर, तारकोल की सड़क अगर टूट जाए तो उसके ऊपर दूसरा डामर डालकर पैच लगाना आसान होता है। लेकिन चीन ने अपनी मशीनों के गुरूर में हजारों किलोमीटर लंबे कंक्रीट के हाईवे बना तो दिए, पर कंक्रीट की एक बहुत बड़ी कमजोरी है। जब कंक्रीट टूटता है या उसमें दरार आती है तो उसे ठीक करना बहुत मुश्किल और महंगा होता है। पूरी की पूरी स्लैब तोड़कर निकालनी पड़ती है। आज चीन के कई ऐसे हाईवे हैं जो इन मशीनों ने बहुत तेजी से बनाए थे, लेकिन अब भारी ट्रकों और मौसम की मार से वो दरकने लगे हैं और उन्हें सुधारने के लिए चीन को फिर से अरबों डॉलर फूंकने पड़ रहे हैं। इसके अलावा इन विशाल मशीनों ने पर्यावरण, एनवायरनमेंट का जो नुकसान किया है उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। रातों रात पहाड़ों को काटना, लाखों टन सीमेंट का इस्तेमाल करना जो बहुत ज्यादा कार्बन प्रदूषण फैलाता है, और प्रकृति के बीचों बीच कंक्रीट का जाल बिछा देना, इसका खामियाजा चीन भयंकर बाढ़ और मौसम में बदलाव के रूप में भुगत रहा है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मशीनें बनाना और तकनीक का विकास करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप बिना सोचे समझे सिर्फ दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए इन मशीनों को खुला छोड़ देते हैं तो वो विकास नहीं, बर्बादी का कारण बन जाती हैं। चीन की इन जायंट मशीन्स ने कंस्ट्रक्शन की दुनिया में एक क्रांति जरूर लाई है, लेकिन इसके पीछे जो कर्ज का पहाड़ खड़ा हो गया है वो शायद इन कंक्रीट के हाईवे से भी ज्यादा भारी है। उम्मीद है कि चीन की इन विशाल मशीनों और कंक्रीट हाईवे प्रोजेक्ट का यह डीप डाइव सफर आपको बहुत पसंद आया होगा। हमने पूरी कोशिश की कि भारी भरकम इंजीनियरिंग, मशीनों के काम करने का तरीका और चीन की इस मानसिकता की कहानी को आपके लिए एकदम आसान और मजेदार भाषा में पेश कर सकें। अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव और रोमांचक लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। इसे अपनी फैमिली, दोस्तों और व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि दुनिया के दूसरे कोने में कंस्ट्रक्शन के नाम पर कैसा पागलपन चल रहा है और कैसे बिना जरूरत का विकास पूरे देश को कर्ज में डुबा सकता है। और हाँ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल बटन को अभी दबाएं और घंटी, बेल वाला आइकन जरूर ऑन कर लें, क्योंकि हम अगले वीडियो में एक और ऐसी ही अनदेखी और दुनिया का नजरिया बदल देने वाली मेगा प्रोजेक्ट की कहानी लेकर आने वाले हैं।
जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, नया सीखते रहें और देखते रहें हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।